दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर अपने मटेरियल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। मैंने अपने मटेरियल को ऐड कर लिया हूँ। अब मैं इसे 3D में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आकर जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह बैकग्राउंड जो है वो छोटा हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कैमरे की दूर जा रहा है। उसके बाद राइट साइड में स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे स्केल कर लेना है और पूरे स्क्रीन में फिट कर देना है, कुछ इतना सा। और यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद कैरेक्टर लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आकर जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे भी ऐसे ही स्लाइड करके पीछे करेंगे। उसके बाद स्केल में आकर इसे भी बड़ा करके इसे सेट करेंगे। स्केल हो जाने के बाद फिर से पहले वाले ऑप्शन में आकर एक्स वाई एक्सेस में आकर इसे अच्छे से सेट करेंगे हम लोग। देखिए हमारा कैरेक्टर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इनके ड्यूरेशन को बढ़ाकर 10 सेकंड कर देता हूँ। तो देखिए ड्यूरेशन को मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को भी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। आप लोग देख सकते हो हमारा 10 सेकंड का ड्यूरेशन पूरा हो चुका है। और इसमें हम कैमरा ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एलिमेंट में आकर यहाँ से कैमरा चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक जाकर यहाँ पे क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लेंगे। फिर इसी पर क्लिक करके इसे बंद भी कर देंगे। अब हमारा कैमरा ऐड हो चुका है तो हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कैमरे से ही इसे एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैमरे से एनिमेट करोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसे एनिमेट करने के लिए नल का प्रयोग करेंगे। उसके लिए प्लस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एलिमेंट में आकर यहाँ से नल ऐड कर लेना है आपको। नल ऐड करने के बाद इसके भी ड्यूरेशन को हम 10 सेकेंड इंक्रीज करके कर देंगे। 10 सेकेंड होने के बाद कैमरा लेयर पर क्लिक करना है और ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से नल को ऐड कर लेना है नल के साथ। अब हमारे कैमरे का सारा कंट्रोल नल लेयर के पास चला गया है। अब हम नल लेयर में जो भी यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो सारा यहाँ पे दिखेगा आप लोग को। तो चलिए हम एनिमेट करके दिखाते हैं। उसके लिए आप लोग को नल लेयर पर क्लिक करना है। मूव एंड ट्रांसफर में आकर शुरू में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा दूर आगे जाकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर पहले वाले की फ्रेम पे आकर इसे जूम कर इसके जेड एक्सेस में जाकर इसे जूम करना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और कुछ इतना सा जूम होने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर यहाँ पे एक ग्राफ ऐड कर देना है। अब आप लोग एनिमेशन देखिए। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा एनिमेशन बना है। तो हमारा पहला एनिमेशन रेडी है, लेकिन यह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कैरेक्टर लेयर पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाकर सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे बेंड और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर यूज कर देंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद इसके एंड में जाकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है और फिर पहले वाली की फ्रेम पे आकर यदि एंगल के वैल्यू को -10 कर देना है। उसके बाद लास्ट की फ्रेम में आकर एंगल के वैल्यू को 10 कर देना है हमें और इसे सेट कर देना है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट में आकर इसे अपने अनुसार सेट कर देंगे। हम सेट कर देने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन में जाकर इस बीच वाले ग्राफ में चले जाना है और इसके सेटिंग को अपने अनुसार एडजस्ट कर देना है, मैं जैसे कर रहा हूँ। अब आप लोग एनिमेशन देखो।
तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें दूसरे सीन को सेटअप करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे सीन को इनपुट कर देंगे। हमारे दूसरे सीन के मटेरियल को आने के बाद हम लोग इसे स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे स्क्रीन में, और इसके जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे भी पीछे की ओर ड्रैग करेंगे कुछ इतना सा, और फिर स्केल में जाकर इसे स्केल करके पूरे स्क्रीन में सेट कर देंगे कुछ ऐसे। और सेट कर देने के बाद यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे बिल्डिंग लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इस बिल्डिंग को भी ऐसे ड्रैग करके ला देंगे। और इसे तब तक के लिए हम लोग पिछले सीन वाले सारे कैरेक्टर को अनेबल कर देते हैं कुछ ऐसे। अनेबल हो जाने के बाद इसे इस सीन को सेटअप करना है हमें। उसके लिए हम लोग फिर से बिल्डिंग वाले लेयर में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे भी पीछे की ओर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसे स्केल कर लेंगे कुछ इतना सा। स्केल कर लेने के बाद हमें यहाँ से इसे अनेबल कर देना है। उसके बाद इन दोनों लेयर को पीछे की ओर ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद एक और नल ऐड करेंगे। दूसरा नल ऐड हो जाने के बाद इन सबके टाइमलाइन को 10 सेकंड कर देंगे, और कर देने के बाद फर्स्ट वाले नल के लेयर को क्लिक करके यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे और नल 2 के साथ इसे ऐड कर देंगे। तो हमारा पहले नल का जो भी कंट्रोल है वो नल 2 में चला गया। तो हम लोग नल 2 में जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे, और थोड़ा आगे जाकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम देंगे, और दूसरे वाले की फ्रेम पे रहते हुए हम लोग इसे ऐसे ड्रैग करेंगे और इसे स्क्रीन से बाहर कर देंगे, और फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे माइनस कर देंगे तो हमारा दोनों लेयर दिखेगा। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है। हमें दूसरे सीन को सेटअप करने के लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे ऐसे ड्रैग करके इसके स्क्रीन में लाएंगे कुछ ऐसे। लाने के बाद बिल्डिंग वाले लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे भी ड्रैग करके ऐसे लाएंगे कुछ ऐसे। लाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे। बेसिकली इसका यूज हम लोग एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में जंप करने के लिए यूज करते हैं इसका। इसके स्केल में जाकर इसे इंक्रीज कर देंगे इसके साइज को, और फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे हल्का पीछे की ओर ड्रैग करके इसे स्केल कर लेंगे। स्केल कर लेने के बाद XY एक्सेस में आकर इसे ऐसे सेट कर देंगे कुछ ऐसे। फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे प्लस कर देंगे और पूरा स्क्रीन सेट कर देंगे। अब आप लोग एनिमेशन देखिए पहले, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग लेयर पे क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पे की फ्रेम दे देना है। उसके बाद थोड़ा आगे आकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है, और पीछे वाले की फ्रेम पे आकर इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देना है हमें कुछ इतना सा। और इसके बीच में आकर हम ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर इस वाले ग्राफ को ऐड कर देना है। फिर बिल्डिंग वाले लेयर पर जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पे आकर एक की फ्रेम दे देना है। फिर थोड़ा आगे आकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है, और इस दूसरे वाले एक की फ्रेम पे रखकर हमें इसे इस तरह ड्रैग करना है और इसे थोड़ा नीचे कर देना है कुछ इतना सा। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे एक कैरेक्टर को ऐड करना है। कैरेक्टर को ऐड कर लेने के बाद लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे ऐसे ड्रैग करके स्क्रीन में लाना है। स्क्रीन में लाने के बाद इसके जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे पीछे की ओर ड्रैग करना है ऐसे, और जैसे ही पीछे की ओर ड्रैग हो जाए इसके स्केल में आकर इसे स्केल कर लेना है कुछ इतना सा। अब इसके टाइमलाइन को पूरे इंक्रीज करके एंड तक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो बिल्डिंग है वो यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग हो रहा है।
तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना है। और जहाँ पे यह पूरा तरीके से सेट हो जा रहा है वहाँ पे आकर ये भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। और पहले वाले की फ्रेम पे आकर इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देना है कुछ ऐसे। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ये वाले ग्राफ को ऐड कर देना है। अब आप लोग एनिमेशन देखिए। अब हम आगे के सीन को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और राइट साइड में जो ऑप्शन है उसमें से दूसरे वाले ऑप्शन वेक्टर ड्राइंग को क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसे ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाकर यहाँ पे प्लस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक डॉट हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे भी आकर एक डॉट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आकर एक डॉट दे देंगे। और यहाँ से हम लोग एक स्टेप बैक जाएंगे और कलर एंड फील्ड में जाकर इसे नॉन कर देंगे। फिर यहाँ से एक स्टेप बैक जाकर बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक को एनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर पर क्लिक करके यहाँ से वाइट कर देंगे। वाइट कर देने के बाद इसे हल्का स्केल कर लेंगे हम लोग कुछ इतना सा। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ पर चले जाएंगे। यहाँ से शैडो को ऑन कर देंगे और इसे हल्का इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना सा। अब हमारे लेयर में यहाँ से ड्रॉ ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे, एडिट पॉइंट में जाएंगे और दूसरे वाले पॉइंट में आकर यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसे ऐसे ड्रैग करके हम लोग सेट कर देंगे सीन को कुछ ऐसे सीन को सेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद उसके बाद इस लेयर पर क्लिक करके इसके टाइमलाइन को एंड तक कर देंगे। उसके बाद इस सेफ वाले लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसके जेड एक्सेस पर क्लिक करके इसे ऐसे पीछे की ओर ड्रैग करेंगे। हमें बिल्डिंग के पीछे भेजना है इसको कुछ इतना सा और इसे स्केल कर लेंगे कुछ इतना सा। अब आप लोग देख सकते हो यह बिल्डिंग के पीछे जा चुका है। फिर सेफ वाले लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस को चूज कर लेना है। तो आप लोग को यहाँ पे एंड वाले ऑप्शन में आकर इस सेफ वाले लेयर के स्टार्टिंग में चले आना है और यहाँ पे आकर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पे जाके यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके शुरू वाले की फ्रेम में आकर इस एंड वाले वैल्यू को 0 कर देंगे। इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में आकर इस वाले ग्राफ को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस शेप वाले लेयर पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर लीजिएगा। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे ऐसे ड्रैग करके दूसरे वाले फिंगर में हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से इस शेप वाले लेयर पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। फिर डुप्लीकेट वाले लेयर पर क्लिक करके इसे ऐसे फिंगर में ऐड कर देना है। मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अब हम लोग सारा सेटअप कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। कितना अच्छा हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही करके आप लोग भी एनिमेशन अच्छा से अच्छा बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो आप।